टनकपुर में आज एक खूबसूरत दिन का आगाज हुआ। सूरज अपने जोबन पर है और हर तरफ रोशनी फैला रहा है। परिंदे चहचहा रहे हैं। ढोल वाले ने आकर ऐलान किया, सुनो सुनो, सब सुनो, सब सुनो। सनकपुर के वासियों के लिए बादशाह सरकार का ऐलान सुनो। मुतवज्जा हो, मुतवज्जा हो। कल को खेल का मुकाबला मुनक्किद करवाया जा रहा है। जो भी शख्स इस मुकाबले में जीतेगा उसे 50 सोने के सिक्के और बहुत से इनामात दिए जाएंगे। छोटू और ढोलू स्कूल जा रहे थे। ऐलान सुनते ही दोनों के चेहरे चमक उठे। छोटू ने कहा, मैं तो ये मुकाबला जरूर जीतूंगा, फिर तो जलेबियां ही जलेबियां होंगी। ढोलू ने सोचा, नहीं नहीं, ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा और बस फिर अचार ही अचार होगा। वो भी स्कूल पहुंचे तो मालूम हुआ कि देर हो गई है और वो अपनी सोचों में बहुत सा वक्त जाया कर चुके हैं। मास्टरनी जी ने दोनों के कान खींचे और खूब डांटा। बब्बन महल में मिठाई देने जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा, अगर मैं जीत जाऊं तो मैं इस दुकान को गिराकर एक नई और बड़ी दुकान बना सकता हूँ और फिर तो मुनाफा होगा और पैसे ही पैसे हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके पाँव को ठोकर लगी और सारी मिठाई जमीन पर गिरकर जाया हो गई। दरोगा और दद्दू ये सब देख रहे थे। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, बब्बन मियाँ, सोच सोच कर अपनी मिठाई जाया मत करो। कल के मुकाबले में तो मैं ही जीतूंगा और फिर सनकपुर का अमीर तरीन और सबसे काबिल दरोगा बन जाऊंगा। बब्बन ने दरोगा से मदद मांगी और दरोगा ने मदद करने से इनकार कर दिया। तुम अपनी मदद खुद ही करो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख। जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और मुझी को दरोगा। बब्बन को गुस्सा आ गया और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। मैं जीतूंगा, नहीं नहीं, मैं जीतूंगा। मुक्का, थप्पड़, घूसा। दद्दू ने कहा, लालच मत करो बच्चों। मगर सुनने वाला कौन था यहाँ? इतने में मास्टरनी जी वहां आ गई और कहने लगी, ये क्या, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हद होती है। लड़ाई छोड़ो और कल के मुकाबले की तैयारी करो, क्योंकि तैयार इंसान जीतेगा और लड़ने वाला सिर्फ मुंह ही देखता रह जाएगा। तुम दोनों को देखकर मुझे तो लगता है कि मैं ही ये मुकाबला जीतूंगी। इस बात पर सब हंस पड़े। पहाड़ी वाले बाबा की कसम, मैं तैयारी करने चला। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मास्टरनी जी इस बात पर हंस पड़ी। बब्बन मियाँ घर गए तो रज्जो कपड़े सी रही थी। बब्बन ने आवाज दी तो वो अपने ख्यालों में ही गुम थी। रज्जो सोच रही थी कि कल तो मैं ही जीतूंगी और फिर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इन पैसों से सिलाई स्कूल खोलूंगी और फिर बस पैसा ही पैसा होगा। बब्बन ने चिल्लाकर आवाज दी तो रज्जो चौंकी। बब्बन बोला, बेगम, ये किन ख्यालात में गुम हो तुम? रज्जो ने कहा, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, मैं बस शाम के खाने का सोच रही थी। और फिर हंस पड़ी। छोटू और ढोलू घर पहुंचे तो देखा दद्दू बहुत सोच में गुम थे। छोटू और ढोलू ने दद्दू से सलाम किया और बोले, क्या बात है दद्दू, क्या सोच रहे हैं? दद्दू ने बात टाल दी। पूछने लगे, कैसा रहा तुम दोनों का दिन, क्या किया आज तुम दोनों ने? छोटू ने कहा, दद्दू, कल का मुकाबला मैं जीतूंगा। ढोलू ने कहा, नहीं नहीं, कल का मुकाबला मैं जीतूंगा, क्योंकि बातों से नहीं, मुकाबले तो ताकत से जीते जाते हैं और पूरा सनकपुर जानता है कि मैं सबसे ताकतवर हूं। दद्दू ने कहा, इतने पैसों का क्या करोगे तुम लोग? ढोलू ने जलेबियों का बताया और छोटू ने अचार का। दद्दू ने कहा, बेटा, लालच बुरी बात है। मगर वो दोनों कहाँ सुनने वाले थे। दोनों ही मुकाबले की तैयारी में लग गए। दद्दू ने अफसोस में सर हिला दिया। दद्दू
सिले हुए कपड़े लेने के लिए रज्जो के घर गए। वहां रज्जो फिर से सोच में गुम थी। दद्दू ने कहा, रज्जो बहन, अरे ओ रज्जो बहन, मेहरबानी से सिले हुए कपड़े दे दो मुझे। रज्जो चिल्लाने लगी और बोली, कल को मुकाबला मैं ही जीतूंगी दद्दू जी, आप देखना बस, फिर तो मैं अमीर औरत हो जाऊंगी। दद्दू ने पूछा, तुम इतने पैसों का करोगी क्या? रज्जो ने कहा, और क्या, मैं तो सिलाई स्कूल खोलूंगी और फिर इस इलाके की सबसे अमीर औरत बनूंगी। दद्दू ने कहा, बस इतना ही? क्या तुम लालच तो नहीं कर रही? दद्दू जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दद्दू जी ने अफसोस में सर हिलाया और कपड़े लेकर बाहर आ गए। दद्दू नाग देवी के पास गए और बोले, सलाम अर्ज है। नाग देवी बोली, आइए दद्दू जी, कैसे आना हुआ आपका? दद्दू जी ने कहा, पूरा सनकपुर बीमारी का शिकार हो गया है। नाग देवी बोली, कैसी बीमारी? कोई मुहलिक मर्ज है क्या? दद्दू बोले, जी, सारा सनकपुर लालच का शिकार हो गया है। ये बहुत जानलेवा बीमारी है। इससे जड़ें कमजोर हो जाती हैं और भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। नाग देवी परेशान हो गई। दद्दू ने सारी की सारी कहानी नाग देवी को सुना डाली। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। चलो सोचते हैं। अगला दिन बहुत ही रंगीन और खूबसूरत था। मैदान सज चुका था। लोग आ गए थे। ऐलान किया गया, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। एक बहुत ही लंबी दौड़ है जिसको हर्डल रेस कहा जाता है। तुम सब घंटी बजने पर दौड़ना शुरू करोगे और जो भी सबसे पहले वापस इस लकीर पर पहुंचेगा वही जीतेगा और जीतने वाले को पैसे मिलेंगे। सब लोग लाल मुकाबले की लकीर पर खड़े हो गए। हर कोई दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहा था। घंटी बजी और दौड़ शुरू हो गई। दद्दू राजा जी के पास बैठे थे और ये मुकाबला देख रहे थे। दरोगा सबसे आगे था और ढोलू सबसे पीछे। सबसे पहली रुकावट आ गई। वहां मेज लगे थे। मेज पर जलेबियां थीं और सब लोगों को वो जलेबियां खानी थीं और फिर दोबारा भागना था। छोटू के चेहरे पर जलेबियां देखकर चमक आ गई। उसने सबसे पहले जलेबियां खा ली और आगे बढ़ गया। ढोलू ने बहुत मुश्किल से जलेबियां खाई और वो भी भाग गया। दरोगा मियाँ और बब्बन ने बहुत मुश्किल के साथ जलेबियां खाई और वो भी आगे बढ़ गए। मास्टरनी जी एक भी जलेबी ना खा पाई और मुकाबले से बाहर हो गई। रज्जो ने जल्दी जल्दी सारी जलेबियां मुंह में डाल ली और फिर उसे उल्टी आ गई और यूं वो भी मुकाबले से बाहर हो गई। दद्दू ने कहा, देखा बहन, लालच बुरी बला है, इसका बुरा अंजाम होता है। ये सारा तमाशा देख सकता हूं मैं। देखो, सब लोग मुकाबले की दौड़ में लगे हैं और एक दूसरे की कोई परवाह नहीं है किसी को। बब्बन मियाँ आप सबसे पहले दूसरी हर्डल पर पहुंचे जहां पर अचार पड़ा था। 4 प्लेटें सजी हुई थीं। बब्बन मियाँ अचार बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर मुकाबले के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। ढोलू खुश हो गया। उसने सारा अचार खा लिया और आगे बढ़ गया। छोटू से ये नहीं खाया गया और मुकाबले से बाहर हो गया। दरोगा ने गाना गाया, अरे ए लोगो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, मैं ये मुकाबला जीतूंगा और जरूर जीतूंगा। और फिर सारा का सारा अचार चट कर गया। अब मुकाबले में सिर्फ ढोलू, दरोगा और बब्बन शामिल थे। अरे ये क्या? बब्बन मियाँ का पांव फिसला और वो कीचड़ में फिसल कर गिर गया। उसके पांव में चोट लग गई और वो दौड़ से बाहर हो गया। अब सिर्फ ढोलू और दरोगा बच गए। अब वो दोनों भागने लगे। दद्दू ने बब्बन को जमीन से उठाया और फिर बोले, देखा मियाँ, लालच का अंजाम बुरा होता है। तुमने लालच की और अब तन्हा हो, और देखो तुम खाली हाथ हो। अगर आज तुमने लालच की बजाय किसी की मदद की होती
तो तुम तन्हा कभी ना होते। ढोलू और दरोगा भाग रहे थे। दरोगा आगे था और ढोलू पीछे। अब बारी आखिरी हर्डल की थी। दोनों को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, मगर भाग रहे थे। सामने से एक शेर आ गया। उसके पांव में चोट लगी थी। शेर ने दरोगा से मदद मांगी। भाई दरोगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, खुदा तुम्हें अजर देगा। पहाड़ी वाले बाबा की कसम, अगर मैं मुकाबले में ना होता तो तुम्हारी मदद जरूर करता, मगर अभी मैं मुकाबले में हूं और मुझे इसे जीतना है। जाओ किसी और से मदद मांगो। ये कहकर आगे बढ़ गया। शेर ढोलू से मदद मांगने लगा। ढोलू मियाँ, अरे ढोलू मियाँ, मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूं, मदद करो मेरी ढोलू मियाँ। ढोलू ने कहा, चलो चलो आगे बढ़ो, मैं मुकाबले में हूं और मदद तुम्हारी तुम्हारी मदद करने लगा तो हार जाऊंगा मैं, इसलिए मैं तो चला। जाओ भैया किसी और से मदद मांगो। ये कहकर ढोलू आगे बढ़ गया। शेर असल में नाग देवी थी, जो अपना रूप बदलकर आई थी। असल में तीसरी हर्डल नाग देवी ही थी। इस हर्डल का मकसद उम्मीदवार को परखना था। इस बात का अंदाजा लगाना था कि क्या वो लालच कर रहा है या नहीं। नाग देवी ने रूप बदला और असल हालत में आ गई। नाग देवी ने अब जादू किया और ढोलू और दरोगा एक बहुत बड़े कुएं में गिर गए। अब वो मदद के लिए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो, बाहर निकालो हमें यहाँ से, बहुत अंधेरा है यहाँ। नाग देवी ने कहा, क्यों, अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्या तुमने कभी किसी की मुश्किल में मदद की है, जो आज तुम तवक्को कर रहे हो कि कोई तुम्हारी मदद करे? दरोगा और ढोलू रोने लगे। नाग देवी ने कहा, अच्छा, एक तरकीब है, सोचो, गौर से सोचो, जरूर सोचो। अगर तुमने किसी की कभी भी मदद की है तो बताओ, मैं उसको तुम्हारे पास मदद के लिए भेज देती हूं। दरोगा और ढोलू सोच में पड़ गए। दरोगा को याद आया कि बब्बन मियाँ ने उससे मदद मांगी थी और दरोगा ने किस तरह इनकार कर दिया था। ढोलू को याद आया कि शेर ने उससे मदद मांगी थी और उसने उसे डांट दिया था। अब उन दोनों को याद आया कि उन्होंने तो कभी भी किसी की मदद नहीं की। अब वो क्या करेंगे? दरोगा ने कहा, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, नाग देवी, अगर मुझे जिंदगी में कभी भी मौका मिला तो मैं आपकी मदद जरूर करता। अब आप मेरी मदद कर दो। ढोलू ने कहा, नहीं नहीं नाग देवी जी, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कभी भी किसी की मदद नहीं करते। आप मेरी मदद कर दो, मैं बाहर निकलकर आपकी मदद जरूर करूंगा। नाग देवी चिल्लाई, बस, बहुत हो गया, बहुत लालच कर लिया आप दोनों ने। हकीकत यह है कि आप दोनों लालची हैं और आपने मेरी मदद कभी नहीं की। दोनों ने पूछा, आपने, आपकी मदद, आपने कब मांगी हमसे मदद? नाग देवी बोली, मैं वो जख्मी शेर बनकर तुम दोनों के सामने आई थी, मगर अफसोस, अफसोस तुम दोनों ने मेरी मदद ना की। अब तुम दोनों की मदद तुम दोनों के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। याद रखना, अगर आज तुम दोनों एक दूसरे की मदद करोगे तो ही कोई हल निकल सकता है। अब सोचना तुम्हारा काम है। और ये कहकर नाग देवी चली गईं। ढोलू और दरोगा सोचने लगे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। ढोलू को अंधेरे से डर लगता था। अब वो रोने लगा। दरोगा ने कहा, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, अब हम दोनों को एक दूसरे की मदद करना होगी, वरना यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। ढोलू ने दरोगा से वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इसके लिए जो भी मुझसे होगा मैं वो जरूर करूंगा। चलो मिलकर कुछ सोचते हैं। दरोगा ने एक तरकीब ढोलू को बताई और दोनों खुश हो गए। दरोगा ने ढोलू को गोद में उठाया और ढोलू ने एक कोशिश की। ढोलू कुएं से बाहर आ गया। अब ढोलू ने दरख्त से बड़ी सी शाख तोड़ी
और कुएं में लटका दी। दरोगा इस शाख को पकड़कर बाहर आ गया। अब दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। अब उन्हें समझ आया कि दद्दू उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे। अब दोनों एक दूसरे को रास्ता दिखाते हुए मैदान में पहुंच गए और मिलकर उस लकीर को पार कर लिया। दौड़ खत्म हो गई। दद्दू ने मास्टरनी जी, बब्बन, रज्जो और छोटू की तरफ इशारा कर कर बोला, देखा तुम लोगों ने, लालच करने वाले तन्हा रह जाते हैं और जो तन्हा रह जाता है उसकी मदद कोई नहीं करता, और जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो खुदा भी उनकी मदद करता है और वो कभी भी तन्हा नहीं रहते, क्योंकि हर पल खुदा उनके साथ होता है। अब मास्टरनी जी, रज्जो, बब्बन और छोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बुरा लगा कि उन्होंने किस तरह से लालच की और वादा किया कि आज से कभी भी हम लालच नहीं करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। राजा जी आ गए और बोले, वाह वाह वाह, क्या कमाल का मुकाबला था, मजा आ गया आज तो। ढोलू और दरोगा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने आज साबित कर दिया कि अच्छाई की कभी हार नहीं होती। मेरा दिल तुमसे खुश हुआ, इसलिए तुम दोनों को 50-50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, जिससे तुम लोग जो जी चाहे कर सकते हो। ढोलू ने दरोगा के कान में सरगोशी की। दरोगा ने कहा, बहुत खूब ढोलू, बहुत खूब, अब हम तुम्हारी बात मानेंगे। सबने पूछा, क्या बात, हमें भी बताओ दरोगा मियाँ। दरोगा ने कहा, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, मैं और ढोलू चाहते हैं कि ये रकम गरीब लोगों में बांट दी जाए। इससे उन लोगों की मदद की जाए जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। राजा जी ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं आज ही ये रकम गरीबों में तकसीम करवा दूंगा। दद्दू ने दोनों को गले लगा लिया और बोले, वाह भाई वाह, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। तुम दोनों पूरे सनकपुर की शान हो। और सब तालियां बजाने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.